लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मधुबनी पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा रामपट्टी राजघाट मैदान में जनसंवाद सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अपने नेता का स्वागत किया, जहां मिथिला रीति रिवाज के अनुसार उन्हें पेंटिंग व पाग दुपट्टे से सम्मानित चिराग पासवान को किया गया। चिराग पासवान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता दल यू व महागठबंधन की सरकार बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े हैं। उन्होंने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए बताया, अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल की हालत देखी बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बदलने की ज़रूरत है। विकसित बिहार के निर्माण करने में हम लोगों ने कई साल सपना देखा है और आप सबका साथ रहा तो बिहार को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों व युवा बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। आज बिहार की युवा दूसरे राज्य में शिक्षा और रोजगार के लिए जाती है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा राज्य पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो विकास के बारे में उस जगह के लोग बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, बुलेट ट्रेन जैसे बड़े बड़े थिएटर लगाने की बात करते हैं और हम लोग विकास की बात करते हैं। जनता दल यू व महागठबंधन की सरकार पिछले 2 दशक से बिहार के नेतृत्व कर रही है। जब बिहार के विकास की बात करें तो नहीं बेहतर शिक्षा, हॉस्पिटल, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं दिया जाता है। बिहार के युवा जब दूसरे राज्य में कमाने को लेकर जाते हैं तो उन्हें गाली देकर मारपीट करते हैं तथा भगाया जाता है, जो दुर्भाग्य की बात है। पहले बिहार के लोग गन्ने की खेती कर चीनी मिल में ले जाकर बेचते थे, जिससे रोजगार व गरीब लोगों का घर चलता था। पर बिहार में जितने भी चीनी मिल थे, तमाम चीनी मिल को बंद कराने में सीएम नीतीश कुमार का ही हाथ है। कहा, बिहार में ऐसी सरकार बिहार के लोगों व युवाओं को नहीं चाहिए जो उनके लिए बेहतर नहीं कर सकता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, पर हकीकत है कि मुख्यमंत्री जी से अब बिहार संभल नहीं रहा। उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उन पर इतनी हावी हो गई हैं कि बिहार की दुर्गति उन्हें दिखाई नहीं देती। उनके सहयोगी बोलते हैं कि अस्पताल बनने चाहिए, स्टेडियम बनने चाहिए। बिहार के स्टेडियमों की हालत देख लीजिए, अस्पतालों की हालत देख लीजिए, बिहार में भ्रष्टाचार की हालत देख लीजिए, बढ़ते अपराध की हालत देख लीजिए। और यही कारण था कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी को नकार चुकी है और आज इनका गठबंधन भी इनको नकार रहा है। कोई इनको संयोजक बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जिनसे बिहार नहीं संभलता उनसे गठबंधन क्या संभलेगा। इसीलिए सबने इनको साइडलाइन कर दिया। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी आए थे मधुबनी। उन्होंने मधुबनी के हर गांव में जाकर यात्रा की। उन्होंने भी बिहार को बदलने की बात कही है और उन्होंने भी कसम खाई है जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं, बिल्कुल जरूरत है नई सोच के आगे आने की। आज की तारीख में बिहार की सरकार में जो जितने भी घटक दल हैं वो सब आज़ादी के बाद से बिहार में अलग अलग समय पर सत्ता में रह चुके हैं, भले वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो, और यही सब लोग मिलकर आज पुनः बिहार की सरकार में है। इन लोगों को बिहार के लोग पहले भी आजमा चुके हैं। अब नई सोच के आगे आने की ज़रूरत है। नई सोच से ही नया बिहार बनेगा। एनडीए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो सरगर्मी तेज है, चिराग पासवान जी कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे अब? क्योंकि देखिए हर जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था जो जदयू ने तो उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। भाई मैंने इस बात को क्लियर कर दिया, एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग की बातचीत चल रही है। बहुत जल्द सीटों को भी लेकर घोषणा कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें बिना किसी संशय के, क्योंकि मैं बिहार के हर एक जिले, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत में जाने का काम कर रहा हूँ, बिना किसी संकोच के मैं ये कह सकता हूँ कि 40 की 40 सीटें बिहार से एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। ये क्या है?